हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मॉनिटर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन एंड एरियल मॉडिफिकेशंस की। अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ मॉडिफिकेशन हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब एरियल एंड एरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सब एरियल मॉडिफिकेशन है क्या? मॉडिफिकेशन ऑन द ग्राउंड लेवल। ओके, इसमें हमें 4 चीज़ें पढ़नी है। तो फर्स्ट है रनर। रनर जो होता है वो स्मॉल प्लांट्स में मिलता है, जिसमें स्टेम भी स्मॉल होती है। अब स्टेम स्मॉल है तो कुछ पार्ट इसका अबव द ग्राउंड होगा, कुछ बिलो द ग्राउंड होगा। अब बात आई मॉडिफिकेशंस की। स्टेम है तो उसमें नोड और इंटरनोड तो होंगे ही, तो लेटरल ब्रांच अराइज होगी नोड से। ठीक है, लेटरल ब्रांचेस में भी नोड्स और इंटरनोड हैं। ये जो रनर होते हैं वो सॉइल के पैरेलल ग्रो करते हैं। ठीक है, अब इसमें रनर में नोड्स और इंटरनोड प्रेजेंट हो गए। जैसे ही नोड सॉइल और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया तो उसने क्या किया, उसने न्यू प्लांट प्रोपगेट कर दिया। ओके, अब इसमें एक बात और होती है, ये इस मॉडिफिकेशन दूब ग्रास में मिलता है। अगर हम लोग दूब ग्रास के एक प्लांट को हटाएंगे क्योंकि रनर से कनेक्टेड है ये दूसरा प्लांट भी, तो बाकी प्लांट्स भी बाहर आ जाते हैं। ओके, पुल करेंगे तो बाकी प्लांट्स भी बाहर आ जाएंगे। अगर पेरेंट में कोई एडवर्स कंडीशन हो गई या प्लांट ड्राई हो गया, उस केस में रनर जो होता है वो दूसरे प्लांट से अपना कांटेक्ट तोड़ देता है। ओके, तो न्यू प्लांट में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट है सकर। तो सकर जो होता है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में मिलता है। ठीक है, इसमें भी स्टेम क्या होगा, कुछ पार्ट बिलो द ग्राउंड होगा, कुछ अबव द ग्राउंड होगा। अब इसमें जो मॉडिफिकेशन है वो अंडरग्राउंड पार्ट में होगी। ठीक है, अंडरग्राउंड पार्ट से एक लेटरल ब्रांच अराइज होगी। ठीक है, और फिर वो कुछ डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगी, उसके बाद ऑब्लिकली अराइज होगी। अब लेटरल ब्रांच है तो उसमें नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होंगे। ओके, तो जैसे ही नोड जो होगा वो सॉइल और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो एक नया प्लांट ग्रो कर देगा। ठीक है, अब इस टाइप का मॉडिफिकेशन किस में मिलता है? बनाना में और मिंट में। बनाना में 2 टाइप के सकर्स भी मिलते हैं। ठीक है, इसमें एक वाटर सकर होता है, एक स्वॉर्ड सकर होता है। ठीक है, और जो प्रोपेगेशन में इसे हेल्प करते हैं। अब एक बात और है कि ये जो कनेक्शन होता है, अंडरग्राउंड कनेक्शन होता है, तो ये विजिबल नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, जो सकर है। ठीक है, अब है स्टोलॉन। स्टोलॉन में क्या होता है? स्टेम वही, कुछ पार्ट अबव द ग्राउंड, कुछ बिलो द ग्राउंड। ठीक है, अब इसमें जो लेटरल ब्रांच जो होती है वो एरियली ग्रो करती है, फिर वो ऑब्लिकली ग्रो करती है, उसके बाद वो डाउनवर्ड ग्रो करती है। तो क्या होता है, एक आर्च टाइप का बना देती है या एक लूप लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। अब ये जो लूप लाइक स्ट्रक्चर है उसमें भी तो नोड्स और इंटरनोड प्रेजेंट होंगे। तो जैसे ही नोड जो होगा वो सॉइल मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो न्यू प्लांट प्रोपेगेट हो जाएगा। इस टाइप का मॉडिफिकेशन किस में मिलता है? जैस्मिन में और स्ट्रॉबेरी में। नेक्स्ट है ऑफसेट। ऑफसेट सिमिलर टू सकर रनर होता है, सिमिलर टू रनर होता है, बट फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स। इट हैज़ सोलन स्टेम बिकॉज ऑफ एरनकाइमा। एरनकाइमा से क्या होता है, ये फ्लोट करने में हेल्प करता है। अब क्या हुआ कि स्टेम से एक ट्रांसवर्स ब्रांच अराइज हुई विच इज़ ऑल्सो सोलन। दीज ब्रांच ग्रो इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अब ये क्या होती हैं, जो ब्रांचेस होती हैं ये सिर्फ 1 इंटरनोड लॉन्ग होती हैं। अब 1 इंटरनोड लॉन्ग हो गई तो मतलब ज़्यादा लंबी नहीं है, तो ज़्यादा प्लांट प्रोपेगेट नहीं करेगी। मेनली 1-2 प्लांट्स प्रोपेगेट करेगी, रनर की तरह नहीं कि बस बहुत सारे नोड्स इंटरनोड हैं तो प्रोपेगेट करते रहे। ठीक है, ये वाला मॉडिफिकेशन किस में मिलता है? पिस्टिया में, वाटर हाइसेंथ में, हाउस लीक में इस टाइप का मॉडिफिकेशन मिल जाता है। इसमें जो लीफ का अरेंजमेंट होता है उसे रोजेट ऑफ लीव्स कहते हैं। और एक बात और, ये तीनों जो मॉडिफिकेशन हम लास्ट में पढ़ चुके हैं
उसमें एक कॉमन चीज़ है कि स्टेम के अपर वाले पार्ट्स में से लीफ अरेंज होंगी और जो लोअर पार्ट होगा उससे एडवेंटिशियस रूट ग्रो होंगी। ओके, तो लीफ अराइज फ्रॉम द टॉप ऑफ स्टेम एंड एडवेंटिशियस रूट अराइज फ्रॉम द बेस। ओके, अब हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। तो फर्स्ट है कि रनर हैज़ मैनी नोड्स एंड इंटरनोड। ओके, लेकिन क्या होता है, मैनी नोड्स और इंटरनोड हैं तो बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे प्लांट प्रोपगेट कर लेगा। बट ऑफसेट में क्या होता है, दे प्रोड्यूस ओनली वन और मे बी टू प्लांट्स बाय इट्स रूट्स, क्योंकि वो ओनली वन इंटरनोड लॉन्ग है। ये हो गया। अब क्या होता है कि रनर में भी इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं, नोड इंटरनोड, और स्टोलन में भी। अब लेकिन स्टोलन में क्या होता है, इंटरनोड ज़्यादा लंबे होते हैं क्योंकि वो लूप टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब है द कनेक्शन बिटवीन स्टेम इन स्टोलन इज इजीली सीन, क्योंकि कनेक्शन क्या है, वो अबव द ग्राउंड है। ठीक है, इसलिए इजीली दिख रहा है। बट सकर में क्या होता है कि जो ये लूप, जो सकर में क्या होता है, जो कनेक्शन होता है वो अंडरग्राउंड होता है। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंस भी हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एरियल रूट मॉडिफिकेशन। ठीक है, तो मॉडिफिकेशन अबव ग्राउंड लेवल इज एरियल मॉडिफिकेशन। तो इसमें सबसे पहले क्या है, स्टेम टेंड्रिल है। स्टेम टेंड्रिल में क्या होता है कि एक्सिलरी बड जो होती है वो मॉडिफाई होके स्टेम टेंड्रिल बना देती है। और ये क्या होता है, एक थिन वायरी और हाईली सेंसिटिव स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टेंड्रिल क्या होता है, वो प्लांट को अटैच करने में, सपोर्ट में या क्लाइम में हेल्प करता है। इस टाइप का मॉडिफिकेशन उन प्लांट्स में मिलता है जिसमें स्टेम वीक होती है, जिसमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है। ठीक है, टेंड्रिल आर लीफलेस। वो तो सभी को पता है कि लीफलेस होता है, कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है विद सेंसिटिव एडेसिव ग्लैंड फॉर फिक्सेशन। इस टाइप का मॉडिफिकेशन मिलता है पैसिफ्लोरा में एंड वाइटिस में। सेकेंड है स्टेम थॉर्न। तो थॉर्न इज हार्ड पॉइंटेड वुडी स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड इट इज़ फॉर्म बाय मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सिलरी बड। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनिमल। ठीक है, एनिमल से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा देता है। तो ये मिलता है ड्यूरांटा में, सिट्रस में, बोगनवेलिया में, इस टाइप का मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट है हमारा फाइलोक्लेट। इसमें क्या होता है कि स्टेम और ब्रांचेस जो होती हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है इनटू अ थिक ग्रीन स्ट्रक्चर, या फिर बोलेंगे एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इसका बड़ा हो जाता है, और इस एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, फाइलोक्लेट कहते हैं। इसमें डिस्टिंग जैसे ये भी तो स्टेम ही है ना, मॉडिफाइड स्टेम है, तो इसमें भी नोड्स और इंटरनोड प्रेजेंट होगा। और ये क्या करता है, ये क्लोरोफिल कंटेन करता है। सो फाइलोक्लेट क्लोरोफिल कंटेन करता है, सो इट्स हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। अब ये है कि हमें इस मॉडिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। इट इज़ बिकॉज जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं स्पाइंस में टू रिड्यूस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब जब लीफ ही स्पाइन में कन्वर्ट हो गई तो हमें कुछ तो चाहिए ना फोटोसिंथेसिस के लिए, इसलिए स्टेम और ब्रांचेस जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हुई एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर में। अब फाइलोक्लेट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस होगा। सो दैट्स वाई दिस मॉडिफिकेशन हैपन एंड स्टेम टेक्स अप द फंक्शन ऑफ लीफ। फाइलोक्लेट जो होता है वो जीरोफिटिक प्लांट्स में मिलता है, जैसे अपनशिया हो गया। ओके, नेक्स्ट है क्लैडोड। तो क्लैडोड जो होता है वो फाइलोक्लेट की तरह ही होता है, बट ओनली वन इंटरनोड लॉन्ग। सो लिमिटेड ग्रोथ हो गई इसकी। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे नोड्स इंटरनोड प्रेजेंट हैं, क्योंकि फाइलोक्लेट में मल्टीपल नोड्स और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो ब्रांचेस होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं फ्लैट ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर में ये जो मॉडिफाई हुई हैं उन्हें क्लैडोड कहते हैं। एंड जो क्लैडोड होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, बिकॉज ट्रू लीव्स आर रिड्यूस्ड टू स्केल्स और स्पाइंस। ठीक है, तो जब उनका ट्रू लीव्स में स्केल्स में कन्वर्ट हो गई, स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई, तो
तब ये मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी, ठीक है, कि ये मॉडिफिकेशन हो और फिर फोटोसिंथेसिस में हेल्प हो। नेक्स्ट है बल्बिल। अब बल्बिल में क्या होता है कि एक्सिलरी बड जो होता है वो, उसमें मॉडिफिकेशन होता है एंड दे बिकम फ्लैशी एंड राउंडेड ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, इट इज़ कॉल्ड बल्ब। अब जैसे ही जो बल्ब होगा वो डिटैच हो जाएगा प्लांट से, और अगर डिटैच हो गया तो ग्राउंड पे गिर जाएगा, और जैसे ही ग्राउंड पे गिरेगा तो ये क्या करेगा, न्यू प्लांट प्रोपगेट कर देगा। तो ये किस में मिलता है प्रोपगेशन ऐसा, डायोस्कोरिया में। तो ये हमारा लास्ट है। और अभी हम लोगों ने फिर इसमें क्या क्या डिस्कस किया। टेंड्रिल बहुत इजी है। थॉर्न में क्या होता है कि वो पॉइंटेड स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है, मॉडिफिकेशन करके। फाइलोक्लेट में क्या हुआ कि स्टेम और ब्रांचेस ट्रांसफॉर्म होके एक एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर बना दिया, क्योंकि लीव्स क्या थी, लीव्स वहाँ कन्वर्ट हो गई थी स्पाइंस में, तो फोटोसिंथेसिस को ऑन करता, तो इसलिए स्टेम और ब्रांचेस को एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होना पड़ा। नेक्स्ट था क्लैडोड। क्लैडोड में क्या डिफरेंस था कि ये ओनली 1 इंटरनोड लॉन्ग था, तो लीव्स जो इनका जो मॉडिफिकेशन होगा वो स्मॉल स्मॉल होगा, ठीक है। इसमें भी मॉडिफिकेशन क्यों हुआ, क्योंकि जो ट्रू लीव्स थी वो स्पाइंस में कन्वर्ट हो गई, तो फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ तो चाहिए था, तो क्लैडोड्स ने क्या किया, मॉडिफाई होके स्मॉल लीफ टाइप का स्ट्रक्चर बना लिया। लास्ट है बल्बिल। इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये एक्सिलरी बर्ड जो मॉडिफाई हुई और स्टोरेज हो गया इसमें फूड का, और ये राउंडेड हो गई। और इनमें प्रोपेगेशन कैसे हुआ कि जैसे ही बल्बिल ज़मीन पे गिरे तो इससे न्यू प्लांट ग्रो हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।